ओबीसी महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजेश कुमार कुशवाहा जी का एक तहे दिल से स्वागत है। सर, हाल ही में आपने 1 अगस्त से जो यात्रा प्रारंभ की थी, जातिगत जनगणना कराओ का जो मुद्दा आपने उठाया था, उसमें आप कहां तक सफल रहे? कैसा क्या रहा आपका अब तक का सफल? जैसा को आपको विदित है कि हम 1 अगस्त से ओबीसी आरक्षण बचाओ और जातिगत जनगणना कराओ यात्रा जो हमारी शुरू हुई थी उसको हमने जनसंपर्क में भी बदल दिया है। अब हम एक एक घर जाकर के प्रत्येक व्यक्तियों से हम संपर्क कर रहे हैं और उनका मूड जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में वो किसको पसंद कर रहे हैं, क्या उनकी पिछले 5 साल 10 साल की समस्याएं रहीं जो आज तक हल नहीं हो पाई और वो समस्याएं क्यों हल नहीं हुई, इसको लेकर के आज उनसे जनसंपर्क कर रहे हैं। और इसका जो हमें रिस्पॉन्स है बहुत बढ़िया मिल रहा है। लगातार ओबीसी महासभा के तत्वाधान में हम अपनी टीम के साथ में जो यात्रा हम निकाल रहे हैं, जो समन्वय यात्रा हम जो निकाल रहे हैं, जनसंपर्क यात्रा हम जो निकाल रहे हैं, हमें एक एक घर जाकर उनसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है और उनके मनोभाव जानने का मौका मिल रहा है। इस बार पूरी तरह से ग्रामीण बदलाव के मूड में है। सर, पिछले 4-5 साल से आप ओबीसी महासभा में हैं और ओबीसी वर्ग को आप जगाने का काम कर रहे हैं, इसमें आप कहां तक सफल हुए? जैसा कि ये मेरा दूसरा कार्यकाल है, इससे पहले मैं जिलाध्यक्ष के पद पर रहा हूं ओबीसी महासभा में। अब ओबीसी महासभा ने मुझे नई जिम्मेदारी देते हुए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसके बाद हमने ये ओबीसी आरक्षण बचाओ और जातिगत जनगणना कराओ यात्रा हमने अपनी ग्रामीण निकालना तो हमें सभी विधानसभाओं में है, लेकिन शुरुआत हमारी ग्रामीण विधानसभा से थी। जब हम इस ग्रामीण विधानसभा में उतरे तो हमने देखा कि ग्रामीण की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। पिछले 10 साल में उनके, चाहे वो हमारे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, उन्हें जानकारी थी ही नहीं कि हम किस बात की लड़ाई ओबीसी महासभा ज़मीनी स्तर पर लड़ रहा है, किसको लेकर के हम मुख्यमंत्री आवास का हम घेराव कर रहे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी। जब हम उनके घर घर जाकर के हम उनसे मिले और हमने अपने विचार रखे, तब उन्होंने ये बताया कि हमें तो पता ही नहीं था कि आप आरक्षण की लड़ाई भी लड़ते हैं, आप जनगणना की भी लड़ाई लड़ते हैं और बच्चों को नौकरी के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब उनके बीच में हम पहुँचे तो उन्होंने लगातार हमारा साथ दिया और आगे भी हमारा साथ देने का उन्होंने वादा किया है। तो इसी का यही कारण है कि आप चुनाव लड़ने के लिए आपने मन बनाया? क्या कारण रहा कि आप चुनावी रणभूमि में आप आने का आपका मन रहा? देखिए, शुरुआत अगर मैं करूं 10 साल पहले जहां बीएसपी से ग्रामीण में विधायक रहे, उसके बाद अगर ये जो पिछले 10 साल है उसमें बीजेपी से विधायक और मंत्री जी हैं वहां पर। इस 15 साल का जो कार्यकाल है, इस 15 साल के कार्यकाल में लगातार किसानों की अनदेखी की गई, किसानों के जमीन से जुड़े हुए मुद्दों की अनदेखी की गई, चाहे वो उनका किसान का फसल बीमा योजना का हो या एमएसपी मुद्दे हों या यूरिया खाद के बढ़े हुए दाम का मुद्दा हो या समय पर यूरिया खाद ना मिलना हो। इस तरह के मुद्दे जब हम उनके बीच में पहुंचे, ये मुद्दे निकल के आए। इन मुद्दों से जो वर्तमान के जो विधायक हैं, मंत्री जी हैं, इससे पहले के जो विधायक जी रहे, उन सब से ग्रामीण का पूरा किसान रुष्ट चल रहा है। इसलिए वहाँ का किसान, वहाँ की आम जनता, वहाँ की माता बहनें बदलाव चाहती हैं। आप देखें पिछले 10 साल के अंदर रोजगार 0 स्तर पर आ गया है। वहाँ का जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़ा लिखा युवा पीढ़ी है, वो आज बेरोजगार है। जो थोड़े बहुत पढ़े लिख करके बेचारे सरकारी नौकरियों में जो लगने की आस लगाए बैठे थे, वो आप देखिए शिवराज सिंह सरकार ने वो सारी आस खत्म कर दी। 5 लाख पद ओबीसी SC ST के खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उसको भरने की बजाय उन पदों को समाप्त करने की योजना बना रही है। जब हम इन मुद्दों को लेकर के वहाँ पहुँचे तो ग्रामीण में जबरदस्त रोष है। वो ये चाहते हैं कि हम केंद्र से भी और मध्य प्रदेश से और साथ में ग्वालियर ग्रामीण से हम बीजेपी को साफ करना चाहते हैं। ये उनका ग्रामीण का बिल्कुल उन्होंने अपना मन बना रखा है और इन मुद्दों को उन्होंने आज तक हल नहीं किया। जिस मुद्दे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, ओबीसी का आरक्षण का मुद्दा हो या जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे किसानों को उनके फसल का उचित लाभ दिलाने का मुद्दा हो या हमारे बेरोजगार युवा हैं, प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं, वहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दिलाने का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों को लेकर के वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान के जो विधायक मंत्री हैं, वो इस सब में फैल हैं। इसलिए वहाँ की आम जनमानस ने, ग्रामीण के आम जनमानस ने इनको बिल्कुल नकारने का मन बना लिया है। और उन्हीं के कहने पर ग्रामीण के जो आम जनता है, आम जनमानस है, युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्ग जन जो हैं, माता बहनें हैं, उनके कहने पर ही जो हमारी यात्रा निकल रही है, जब हमें वहाँ से रुझान मिला उसके बाद ही हम लोगों ने यहाँ उतरने का प्लान किया है। हम इस बार एक ऐसे व्यक्ति को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं जो सदन के अंदर ओबीसी SC ST वर्ग को लेकर के अपनी बात रखे, आरक्षण की बात रखे, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात रखे, किसानों के फसल की जो दाम है उसकी बात रखे। उसको लेकर के हमारे किसानों ने और हमने पूरा मूड बना लिया है। इसलिए हम ग्रामीण में
चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण में किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ने का मन बनाया है? ग्वालियर ग्रामीण से हम बिल्कुल विचार बना रखे हैं हम लोगों ने, और बहुत जल्दी हम लोग उसमें उतरेंगे। इसमें एक चीज और जानना चाह रहा था, आपका सबसे मेन मुद्दा क्या रहेगा? उस मुद्दे को आप लेकर चुनाव लड़े। सबसे पहला मुद्दा, जिस तरह से ओबीसी महासभा लगातार उठाती आई है, पहला मुद्दा है हमारा कि ओबीसी वर्ग के जो नौकरियां इस मध्य प्रदेश के अंदर खाली पड़ी हैं, 7 लाख नौकरियां, उनको भरवाना हमारा पहला उद्देश्य है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं, जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उन्हें उचित पायदान नहीं मिल पाता, जिससे वो बच्चे पढ़े लिखे होकर के भी हताश होकर के वो घर बैठ जाते हैं। कभी हमारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। हम इन सबको देखते हुए हमारा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा कि उन बच्चों को हम नौकरी दिलवाएं। दूसरा हमारा उद्देश्य रहेगा कि वहाँ के जो हमारे किसान भाई हैं, उनका जो यूरिया खाद वो समय पर मिले। इसके अलावा यूरिया खाद के दाम कम किए जाएं, और इसके अलावा हमारी जो माता बहनें हैं उनको वहाँ मान सम्मान मिले, हमारी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा हो सके। ये हमारा सबसे बड़ा इस मुद्दे को मैं सबसे पहले प्राथमिकता पर रखूंगा। इसके अलावा आप देखिए कि सीएम राइजिंग स्कूल जो सीएम साहब शुरू कर रहे हैं, 15 किलोमीटर पे एक स्कूल बनाया जा रहा है। आप ये बताइए 15 किलोमीटर दूर का बच्चा कैसे उस स्कूल में पहुंचेगा? ये कहीं ना कहीं शिक्षा को ख़त्म करने का एक तरीका है। हम इसका विरोध करते हैं, और अगर हम आते हैं तो हम सबसे पहले बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त कराएंगे, और शिक्षा उनके घर के नज़दीक हम उन स्कूलों में दोबारा शुरू करवाएंगे जो ये सीएम साहब बंद कराने वाले हैं। इसके अलावा किसानों के जो ट्रैक्टर मैं देख रहा हूँ गांव में घर पर रखे रखे जंग खा रहे हैं, अगर उनको हम एक नया व्यापार दे सकें, उनको हम स्वयं का व्यापार दे सकें, तो जो ट्रैक्टर जंग खा रहे हैं, जिनकी किस्त हमारे किसान भाई नहीं भर पाते हैं, वो किस्त भरने लगेंगे, और कहीं ना कहीं सुदृढ़ और समृद्ध वो किसान हमारा बनेगा। जब हमारा किसान समृद्ध होगा तो हमारा देश भी समृद्ध। सर, जैसे कि आपने चुनाव लड़ने का अगर मन बनाया है, तो किसी पार्टी के तहत आप चुनाव लड़ोगे या निर्दलीय लगोगे, इस पर आप क्या? ग्रामीण स्तर पर जाकर के हमने जो माहौल वहाँ का देखा है, वहाँ की आम जनमानस से जो हमें समर्थन मिल रहा है, उसके बाद जो भी राजनीतिक पार्टी हमारे संपर्क में है, अगर वह हमारे अपने वचन पत्र के अंदर हमारे जो मेन मुद्दे हैं, अगर उनको वह सम्मिलित करती है और उन मुद्दों को सदन में हल करने का वचन देती है, चाहे वो ओबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का हो, बैकलॉग के 7 लाख पद SC ST OBC के जो खाली पड़े हैं उनको भरने को लेकर के हो, किसानों के जो फसल के जो दाम हैं वो किसान तय करे इस मुद्दे को लेकर के, एवं हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको स्वयं का व्यवसाय कराने को लेकर के सरकार से फंड दिलवाने, अनुदान दिलवाने को लेकर, इन सब मुद्दों पर जो पार्टी हमारे साथ रहेगी, हम उस पार्टी के साथ जाकर के काम करेंगे, उस पार्टी के बैनर तले हम चुनाव लड़ेंगे। सर, अपना परिचय सर। मेरा नाम एडवोकेट कप्तान सिंह है और मैं ग्राम बहपुरा ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में निवास करता हूं। सर, इस बार ग्रामीण विधानसभा से आप किसको जिताने का मन बना रहे हैं? हमने आज तक देखा है, कभी कांग्रेस से आ जाता है, कभी बीजेपी से आ जाता है, लेकिन लोग बाग क्या देखते हैं कि ये बड़ी पार्टी से आ जाए और जातिवाद पर चले जाते हैं और उसको वोट दे देते हैं और जिता भी देते हैं। लेकिन हम आज तक देखते आ रहे हैं कि वो कभी मंच से ओबीसी की बात नहीं करता है, ना ओबीसी के आरक्षण की बात करता है, ना जातिगत जनगणना की बात करता है, और जब ओबीसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तब भी वो ओबीसी वर्ग के साथ खड़ा नहीं होता है। जब समाज के नाम पर भी उन पर अन्याय अत्याचार किया जाता है, खुलेआम सड़कों पर मार दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ खड़ा नहीं होता है। और फिर जब चुनाव आता है तो चुनावी टाइम पर वो जाति की बात करने लगती हैं। हमारे जैसे शैलू कुशवाहा जैसे जो पार्षद खुलेआम सड़कों पर मार दिए जाते हैं और उनका वीडियो भी वायरल होता है, लेकिन क्या होता है बाद में उसमें लीपापोती कर दी जाती है और आज तक उन अपराधियों के मकान नहीं टूटे। क्योंकि जो शिवराज मामा हैं वो कहते हैं कि जो भी अपराधी है उसके मकान तोड़े जाएंगे। तो ये कहाँ का न्याय है? यानी एक राज्य है और 2 शासक, 2 कानून कैसे? यानी ये जो बीजेपी और कांग्रेस हैं वो हमेशा ओबीसी वर्ग को ठगते आए हैं और मूर्ख बनाते आए हैं, लेकिन इस बार हम उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस बार जो ग्रामीण विधानसभा है वो बदलाव चाहती है। वो ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहती है जो बेचारे को और ओबीसी वर्ग की बात करता हो, जो ओबीसी हक अधिकार के लिए लड़ता हो। आपकी नज़र में कौन है ऐसा व्यक्ति? हमने देखा जैसे
ओबीसी राजेश कुशवाहा जी हैं, जो ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो अभी उनकी आरक्षण बचाओ जातिगत जनगणना कराओ यात्रा ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है, तो उनके और साथ में जनसंपर्क चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि भी हो सकता है उनको अच्छा समर्थन मिलने वाला, और वो वैचारिक भी हैं और ओबीसी के लिए लड़ने वाले हैं, तो हम ऐसे ही व्यक्ति को चुनना चाहेंगे और पूरा समर्थन करना चाहेंगे। सर अपना परिचय दें सर। मैं रविंद्र सिंह लोधी ग्राम मऊ का निवासी हूँ। अच्छा सर, इस बार आपके ग्रामीण से आप किसको सपोर्ट करते हैं सर? इस बार ग्रामीण विधानसभा से 10 साल से बीजेपी के विधायक जी हैं, मंत्री भी हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से उन्हें यहाँ जो भी समस्याएं थी ग्रामीण की सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं और लोग बहुत परेशान हैं। तो अब बदलाव के मूड में है। तो इस बार किसको आप बदलाव में देखना चाहते हैं? जो हमारे ओबीसी में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, ना सदन में कोई बात रखता बेरोजगारी के रूप में, ना सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। तो जो हमारी बात करेगा, जो ओबीसी की बात करेगा और जाति की जनगणना की बात करेगा, इस प्रकार के जो वैचारिक जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को हम वोट करेंगे। तो खुलकर नाम बता पाएंगे सर? खुलकर नाम अभी जैसे कि 3 दिन पहले जो ओबीसी महासभा की जो यात्रा चल रही है, 3 दिन पहले जो गांव में यात्रा आई थी उसमें डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका हमें अच्छा लगा, तो उनको ही हम वोट करेंगे। और आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर रहते हैं, चाहे ओबीसी का मुद्दा हो, चाहे एसटी का मुद्दा हो, किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, वो SC ST ओबीसी के साथ हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ हैं। सर अपना परिचय सर। मेरा नाम राम अवतार कुशवाहा है। मैं मैनपुर गांव ग्रामीण में है, निवास है मेरा। अच्छा, ग्रामीण से सर आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में हम सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को करेंगे जो सरकार जो चली आई है, जो अंधे की करती आ रही है, कम से कम है ना, एक सरकार बहुत समय से है, वो एक सरकार जो 20 साल से बैठी हुई है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर के है। मतलब अंधे की जो सरकार करती आ रही है, और जो शख्स जो ओबीसी की जो आवाज़ को उठाने वाला व्यक्ति आएगा, हम उसको हर दिल से अगर ज़रूरत पड़ी तो खूंदे तोड़ने का काम हम ओबीसी का जो व्यक्ति, विचारधारा का जो व्यक्ति आएगा उसके साथ हम खड़े होंगे, चाहे हमारी कुर्बानी क्यों नहीं देना पड़े, उसके साथ में खड़े होंगे। अरे कुर्बानी नहीं चाहिए, केवल आपका वोट चाहिए। आप ऐसी कौन सा पार्टी है, किस पार्टी है या कोई निर्दलीय है, आप किस भी व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहते हो? चाहे निर्दलीय आया है, चाहे किसी पार्टी के सिंबल पे आया है, पर हम ओबीसी का ऐसा व्यक्ति आया, वो विचारधारा का व्यक्ति आएगा जो सदन में और जो लोकसभा विधानसभा में ओबीसी की बात रख सके, वो ऐसे व्यक्ति को ही वोट का, ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे। नाम बताएं सर थोड़ा सा क्लियर। हम नाम बताना चाहते हैं कि ओबीसी की जो लड़ाई बहुत 4 साल से जो लड़ते आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में अभी आए थे, राजेश कुशवाहा जी आए थे। अगर ऐसे व्यक्ति ओबीसी में जो संघर्ष करते आ रहे हैं, अगर ऐसे व्यक्ति चुनाव में उतरते हैं, इनकी मजबूरियां होकर के अगर चुनाव में आते हैं, तो हम इनके साथ में कंधा से कंधा मिला करके साथ में खड़े होंगे। धन्यवाद।